हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि जैसा कि आपको मैंने चारों पेपर का मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था बीएड सेकेंड सेमेस्टर के, तो अब उसी का मैं आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जो आपने मॉडल पेपर 1 आपके पास जो पीडीएफ होगी उसी के आंसर्स इसमें लिखे गए हैं। तो आप लोग मिलाइएगा क्वेश्चन और उसके आंसर्स और देखिए कि इसमें आंसर क्या लिखे गए हैं और आपने क्या लिखा है, या आपने जब प्रैक्टिस की होगी तो आपने इसमें देखिए कि क्या कमियां हैं। और देखिए कि कोई भी मॉडल आंसर एकदम सही नहीं होते कि यही आपको एकदम रट लेना है। आपको आंसर्स अपने मन से लिखने होते हैं, बस उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सही होना चाहिए। तो बस ये आप इसको एक आंसर की तरह देखिए और अच्छा आंसर आप लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको दिखा दूं। जैसे पहला क्वेश्चन उसमें था, विविधता से संबंधित क्वेश्चन था। तो इसमें भारत में बहुआयामी विविधता पाई जाती है, जिससे हम भारत के सभी भागों में अलग अलग संस्कृति, धर्म, भोजन, रहन सहन आदमी देख सकते हैं, जिससे भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है। तो ऐसे भी आप भी लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से अलग कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और विविधता के कारण भी आपको बताने थे। तो बाहरी जातियों का भारत में प्रवेश, संस्कृत समन्वय की क्षमता, ये लिखना है। एंड उसके बाद देखिए कि दूसरा क्वेश्चन आपका अति लघु क्वेश्चन कितने नंबर्स का होता है, 3 मार्क्स के होते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको लिखना है। आपको सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट पर ही ध्यान देना होता है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस छूट जा रहे थे। तो आप थोड़ा कम लिखिए, लेकिन आंसर पूरे अटेम्प्ट करिए, पूरे क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन वैदिक कालीन सभ्यता पर था। तो उसमें आपको मैंने बता दिया है कि देखिए उपनयन संस्कार था, शिक्षा का स्वरूप क्या था, महिलाओं की शिक्षा से संबंधित क्या क्या भूमिका थी, महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा एक प्रमुख साधन कैसे हो सकता है। ये पूरी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। और यहाँ पर देखिए कि महिला शिक्षा से संबंधित ये आपके लिए एक डायग्राम भी प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसे आप भी बना सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपका नंबर अच्छा आता है। तो ऐसी ही कोशिश कीजिएगा आप। उसके बाद लघु उत्तरी में देखिए कि वनोन्मूलन से संबंधित था। तो वनोन्मूलन का पहली बात तो अर्थ बताया गया है, फिर वनोन्मूलन के क्या क्या कारण हैं ये देखिए इसमें बताया गया है। उसके बाद वनोन्मूलन के दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं वो इसमें बता दिया गया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा संबंधी सुझाव। तो इसमें कोठारी आयोग ने शिक्षा संबंधी क्या सुझाव दिए, ये आपको दिया गया है। एंड लास्ट में ये देखिए फिर से आपको डायग्राम मिल जाएगा। एंड उसके बाद देखिए कि मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था से संबंधित आपके क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर 1 के हैं। आप वहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, पीडीएफ निकाल कर रख लीजिए, तब आप मिलाइएगा तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी क्वेश्चन। एंड देखिए कि मुस्लिम शिक्षा से क्या संबंध, मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था के संबंध में पूछा था। उसमें मुस्लिम शिक्षा में देखिए बिस्मिल्लाह संस्कार होता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। एंड ऐसे ही आप ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म में क्या होता है, पबज्जा संस्कार होता है। हिंदू धर्म में कौन सा होता है, उपनयन संस्कार होता है। मतलब वैदिक काल में जो होते थे वो उपनयन संस्कार थे। तो बस ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे बिस्मिल्लाह संस्कार कितने साल पर होता है, तो 4 साल 4 माह व 4 दिन में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड उच्च शिक्षा के संबंध में आप अपने मन से लिखिएगा। एंड देखिए उसके बाद बुनियादी शिक्षा के बारे में पूछा गया था। तो बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी की थी। उसके बाद बुनियादी शिक्षा में किसको महत्व दिया गया था आप बता दिए। उसके बाद लॉन्ग आंसर आ जाता है, आपको 2 लॉन्ग आंसर करने होते हैं। इसमें आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिएगा और अच्छे से लिखिए, क्योंकि ये आपके 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं। लगभग आधा पेपर लॉन्ग आंसर से ही कवर हो जाता है। तो अब देखिए कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की उन्नति के मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं, ये आपको इसमें दिया गया है। एंड बौद्धिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, अब ये दूसरा लॉन्ग आंसर है आपका। एंड इसमें भी पूरा दिया गया है। उच्च शिक्षा में उपसंपदा संस्कार होता था, प्राथमिक शिक्षा में पबज्जा संस्कार। उसके बाद शिक्षण विधियाँ क्या है, भाषा क्या है, पाठ्यक्रम क्या था नारी शिक्षा के संबंध में। उसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से तुलना करनी थी, तो उसमें असमानताएं क्या है वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में, ये पूरा दिया गया है। और उसके बाद वैदिक कालीन बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या समानताएं हैं, तो ये दिया गया है। तो देखिए कि इतने पेजेस में आपका ये ख़त्म हो गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा और टाइम के अंदर लिखने की कोशिश कीजिएगा। 2 घंटे के अंदर जित सारे क्वेश्चंस करने के
अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए कि सारे पेपर्स का मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड करा दूँ। एंड आपके जो भी डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल स्टूडेंटो अड्डा पर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।